Good morning, students. Welcome to PNMRC e-learning classes. So, student, in continuation of chapter number 17, that is Forest, Our Lifeline, we will continue this video with activity 17.3 on page number 211. So, let's start activity 17.3. Dig a small pit, put vegetable waste and leave in it. Cover them with soil. Add some water. After 3 days, remove the upper layer of the soil. Does the pit feel warm inside? अब आपको करना क्या है कि एक बड़ा सा गड्ढा खोदिए, उसके अंदर थोड़े से वेजिटेबल का वेस्ट जैसे उसके छिलके वगैरह होते हैं वो और कुछ पत्तियां डाल दीजिए और उसके ऊपर आप सॉइल से उसको ढक दीजिए और 3 दिन के बाद उसको वापस से जो ऊपर की सॉइल है उसको रिमूव करिए और उसको टच करके देखिए तो आपको वो जो लीव्स हैं और वो जो वेजिटेबल वेस्ट है वो थोड़े से वार्म नज़र आएंगे. डज द पिट फील वार्म इनसाइड? येस, द पिट विल फील वार्म इनसाइड. Paheli asked, there are so many trees here. Also, there are many forests like this. What difference will it make if we cut some trees for a factory? अब पहेली ने पूछा कि यहाँ पर इतने सारे ट्रीज़ हैं, इतने सारे फॉरेस्ट में इतने सारे प्लांट्स हैं, अगर उनमें से मैं कुछ जो ट्रीज़ हैं, कुछ जो प्लांट्स हैं उनको अपनी फैक्ट्री के लिए काट दूँगी तो क्या इससे कोई डिफरेंस आएगा? तो प्रोफेसर अहमद सेड, यू हैव रेड अबाउट ऑटोट्रॉप्स, हीट्रोट्रॉप्स एंड सेप्रोट्रॉप्स. ऑटोट्रॉप्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, हीट्रोट्रॉप्स वो होते हैं जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं और सेप्रोट्रॉप्स वो होते हैं जो है किसी डेड और डिकेइंग पार्ट के ऊपर ज़िंदा रहते हैं. यू हैव लर्नड हाउ ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस फूड. तो आपको ये भी पता है कि ग्रीन प्लांट्स ही जो है फूड प्रोड्यूस करते हैं. ऑल एनिमल्स वेदर हर्बीवोरस और कार्निवोरस, सारे एनिमल्स चाहे वो हर्बीवोर्स हैं चाहे वो कार्निवोर्स हैं. हर्बीवोर्स जो कि प्लांट्स खाते हैं और कार्निवोर्स जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं वो डिपेंड अल्टीमेटली ऑन प्लांट फॉर फूड. वो अल्टीमेटली किस पर डिपेंड करते हैं? प्लांट्स पे. किसके लिए? फूड के लिए. ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन प्लांट्स ऑफन गेट ईटन बाय अदर एनिमल्स. और जो ऑर्गेनिज्म प्लांट्स खाते हैं, जैसे कि सपोज करो मैं बात करूँ गोट की हैं, तो जो गोट है वो क्या खाती है? प्लांट्स खाती है और फिर उसी गोट को लॉयन खा लेता है. तो लॉयन क्या है? आपका कार्निवोर्स है. अल्टीमेटली इट इज़ ईटन बाय कार्निवोर्स. फॉर एग्जाम्पल ग्रास इज ईटन बाय इंसेक्ट्स. और दूसरा एग्जाम्पल है, ग्रास को कौन खाता है? इंसेक्ट्स खाते हैं छोटे छोटे. विच इन टर्न इज टेकन बाय फ्रॉग. और फिर उसको कौन खाता है? उन छोटे छोटे इंसेक्ट्स को कौन खाता है? फ्रॉग खाता है. द फ्रॉग इज कंज्यूम्ड बाय स्नेक. और फ्रॉग को कौन खाता है? स्नेक खाता है. दिस इज सेड टू हैव अ फूड चेन. इसको हम क्या बोलेंगे? पूरी एक फूड चेन बोलेंगे. लास्ट में क्या होगा? स्नेक मर जाएगा. स्नेक जब मर जाएगा वापस वो किस में मिल जाएगा? आपकी मिट्टी में मिल जाएगा. मिट्टी में मिल जाएगा फिर वापस उसी मिट्टी में क्या ग्रो होंगे? आपके प्लांट्स ग्रो होंगे. फिर उन प्लांट्स को कौन खाएगा? वो छोटे छोटे इंसेक्ट्स खाएंगे. तो इस तरह से पूरी फूड चेन चलती रहती है. मैनी फूड चेन कैन बी फाउंड इन द फॉरेस्ट. तो इसी तरह से बहुत सारी ऐसी फूड चेन है जो फॉरेस्ट में पाई जाती हैं. ऑल फूड चेन आर लिंक्ड और एक दूसरे से वो कनेक्टेड होती हैं. इफ़ एनी वन फूड चेन इज़ डिस्टर्ब इट अफेक्ट्स द अदर फूड चेन. अगर हम किसी एक फूड चेन को डिस्टर्ब कर देंगे तो इसकी वजह से दूसरी फूड चेन भी डिस्टर्ब हो जाएगी क्योंकि वो इंटरकनेक्टेड होती हैं. एवरी पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट इज़ डिपेंड ऑन द अदर पार्ट्स. If we remove one component, say trees, all the other component will be affected. अगर हम सारे जितने भी components हैं फॉरेस्ट के अंदर वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, उनमें से किसी एक पार्ट को हम हटा देते हैं तो बाकी सारे पार्ट्स भी उससे इफ़ेक्टेड हो जाएंगे. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम सारे ट्रीज़ हटा दें तो फिर बाकी जो चीज़ें हैं, एनिमल्स हैं उस पर डिपेंडेंट, वो भी आपके डिस्टर्ब हो जाएंगे. Professor Ahmed asked children to pick up leaves from the forest floor and observe them under a hand lens. Professor Ahmed ने बच्चों को बोला कि आप कुछ लीव्स को उठाओ और उनको हैंड लेंस में ज़रा ध्यान से देखो. They found tiny mushrooms over the decaying leaves. उन्होंने क्या देखा कि छोटे छोटे मशरूम्स जैसे हैं जो आपके किस पे ग्रो कर रखे थे? वो टाइनी लीव्स पर ग्रो कर रखे थे.
They also saw an army of tiny insects, millipedes, ants and beetles on them. इसके अलावा उनको छोटे छोटे इंसेक्ट्स भी दिखाई दिए जिनमें इन थोड़े थोड़े मिलीपीड्स थे, एंड्स थी और बीटल्स थे। ये सब उनको छोटे छोटे इंसेक्ट्स भी उस जो डिकेइंग जो लीव्स थी उनमें दिखाई दिए। दे वर वंडरिंग हाउ दिस ऑर्गेनिज्म लिव देयर। अब बच्चे ये सोचने लगे कि कैसे ये ऑर्गेनिज्म यहाँ रहते होंगे। Professor Ahmed explained that apart from these animals which are easily seen, there are several organisms and microorganisms that live in the soil. तो प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को समझाया कि जो तुम एनिमल्स देख रहे हो, छोटे छोटे इंसेक्ट्स देख रहे हो, इनके अलावा भी पता नहीं कितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे जो इस सॉइल के अंदर रहते होंगे। पहली वंडर्ड व्हाट मशरूम एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईट। अब पहली ये सोचने लगी कि मशरूम्स और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या खाते होंगे। तो मशरूम तो डेड एंड डिकेइंग जो प्लांट होते हैं उन पे ग्रो करते हैं, तो वहाँ से वो खाना लेते हैं। ऐसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी क्या करते हैं, जो डेड एंड डिकेइंग जो आपकी लीव्स वगैरह होती हैं, प्लांट्स होते हैं, उनसे अपने फूड को एक्सट्रैक्ट करते हैं। प्रोफेसर अहमद रिप्लाइड दैट दे फीड अपॉन द डेड प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज़। इसके अलावा डेड प्लांट्स के अलावा कोई अगर एनिमल मर जाता है तो उसके डेड टिश्यूज़ में भी से भी वो फूड जो है एब्जॉर्ब करते हैं एंड कन्वर्ट दैम इनटू अ डार्क कलर्ड सब्सटेंस कॉल्ड ह्यूमस। और उसको धीरे धीरे कन्वर्ट कर देते हैं एक डार्क कलर के सब्सटेंस में जिसे हम क्या बोलते हैं, ह्यूमस। You have learned about humus in chapter number 9. In which layer of the soil would you find humus? अपर लेयर में हमको क्या मिलती है, ह्यूमस मिलती है। What is its importance to the soil? इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ये जो ह्यूमस जो होती है वो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स देती है, प्लांट्स का खाना ही ह्यूमस होती है। The microorganisms which convert the dead plants and animals to humus are known as decomposers. तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डेड प्लांट्स या एनिमल्स को किस में कन्वर्ट करते हैं, ह्यूमस में कन्वर्ट करते हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर्स। वो इतने छोटे होते हैं कि वो हमें अपनी नेकेड आई से दिखाई भी नहीं देते। These microorganisms play an important role in the forest. Soon Paheli removed some dead leaves and discovered under them a layer of humus on forest floor. फिर पहेली ने क्या किया, थोड़ी सी लीव्स को जो है थोड़ा सा हटाया तो उसको अंदर जो है सॉइल के अंदर ब्लैक कलर की ह्यूमस दिखाई दी। The presence of humus ensures that nutrients of the dead plants and animals are released into soil. तो प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस के कारण हम ये कह सकते हैं कि सॉइल के अंदर काफ़ी मात्रा में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रेजेंट हैं, जो कि किसको चाहिए, प्लांट्स को चाहिए एज अ फूड। फ्रॉम देयर दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्सॉर्ब्ड बाय द रूट्स ऑफ द लिविंग प्लांट्स। और ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये फिर वापस जो है प्लांट्स अपनी रूट्स के द्वारा एब्सॉर्ब कर लेते हैं। What happen if an animal dies in the forest? अगर कोई एनिमल फॉरेस्ट में डाई करता है, मर जाता है, तो वो पड़ा रहता है, पहले तो सड़ जाता है, मतलब डिके हो जाता है। उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिकम्पोजर्स होते हैं उसको एकदम से पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और वापस वो मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाता है। Sheila asked. Tibu replied, the dead animals become food for vultures, crows, jackals and insects. इसके अलावा जो डेड एनिमल होता है वो फूड बन जाता है किसके लिए, वल्चर्स के लिए, क्रोज कौवों के लिए, जैकल्स के लिए और छोटे छोटे इंसेक्ट्स के लिए। इन दिस वे द न्यूट्रिएंट्स आर साइकिल। इस तरह से जो न्यूट्रिएंट है उसकी साइकिल चलती रहती है। सो नथिंग गोज़ वेस्ट इन द फॉरेस्ट। तो हम ये कह सकते हैं कि फॉरेस्ट में कुछ भी चीज़ वेस्ट में नहीं जाती। नाउ पहेली रिमाइंड प्रोफेसर अहमद दैट ही हैड नॉट एक्सप्लेन्ड वाई फॉरेस्ट आर कॉल्ड ग्रीन लंग्स। अब पहेली ने फिर से प्रोफेसर अहमद को याद दिलाया कि सर आपने हमें ये तो बताया ही नहीं कि फॉरेस्ट को हम ग्रीन लंग्स क्यों कहते हैं। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन्ड दैट प्लांट रिलीज ऑक्सीजन थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फिर प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को समझाया कि प्लांट्स जो है
द फोटोसिंथेसिस होती है उनमें, तो क्या रिलीज़ करते हैं? ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। द प्लांट हेल्प्स टू प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर एनिमल्स रेस्पिरेशन। तो इस तरह से प्लांट्स जो हैं ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं किसको? एनिमल्स को, फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। They also maintain the balance of oxygen and carbon dioxide in atmosphere. इसके अलावा वो बैलेंस क्रिएट करते हैं ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर के अंदर। That is why forests are called lungs. इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि फॉरेस्ट जो है लंग्स हैं, क्योंकि वो क्या दे रहे हैं? ऑक्सीजन दे रहे हैं हमको। द चिल्ड्रन सॉ क्लाउड्स फॉर्मिंग इन द स्काई। अब बच्चों ने देखा कि ऊपर आसमान में जो है आसमान में बादल आने लगे हैं। वो जो रिकॉर्ड वॉट ही हैड लर्न अबाउट द वाटर साइकिल इन क्लास 6th, ट्रीज टेक इन वाटर फ्रॉम देयर रूट्स एंड रिलीज वाटर वेपर्स इनटू द एयर थ्रू इवेपोरेशन। ये भी एक बात है जिसे हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। तो क्या करते हैं ट्रीज़? पहले तो ट्रीज़ जो है आपके जो ज़मीन में से पानी को एब्सॉर्ब करते हैं थ्रू देयर रूट्स। फिर वो सारे जो है पूरे के पूरे प्लांट के अंदर जो है वाटर जो है वो ट्रांसमिट होता है, और जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो एज ह्यूमिडिटी के तौर पे वो जो इवेपोरेट हो जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। If there are fewer trees, how will the water cycle be affected? Thibault told that the forest is not just home of plants and animals. Many people also live in the forest. Some of them may belong to different tribes. तो टिबू ने फिर समझाया बच्चों को कि एनिमल्स की ही बात नहीं हम कर रहे कि हमें एनिमल्स को ही बेनिफिट होता है आपके फॉरेस्ट से। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कहाँ रहते हैं? फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं, जिनको हम ट्राइबल लोग कहते हैं, ट्राइबल पीपल कहते हैं। टिबू एक्सप्लेन दैट दीज पीपल डिपेंड मोस्टली ऑन द फॉरेस्ट। टिबू ने बच्चों को बताया कि ये ज़्यादातर लोग जो है पूरे तरह से डिपेंड करते हैं फॉरेस्ट पे। उनके यहाँ जो जानवर पालते हैं उसके फॉडर के लिए हो या वुड के लिए हो, वुड के लिए डिपेंड करते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स के लिए, फ्रूट्स के लिए, सब चीज़ों के लिए वो किस पे डिपेंड करते हैं? फॉरेस्ट पे। द फॉरेस्ट प्रोवाइड दैम विद फूड देते हैं, शेल्टर जहाँ पर वो रहते हैं, वाटर देता है, एंड मेडिसिन्स। दे हैव ट्रेडिशनल नॉलेज अबाउट मैनी मेडिसिनल प्लांट इन द फॉरेस्ट। उन लोगों को जो ट्राइबल लोग होते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा ज्ञान होता है मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में। उनको पता होता है कि कौन सा प्लांट जो है वो मेडिसिनल है, तो वो उसको तोड़ के उसको बेच के भी अपनी लाइवलीहुड काटते हैं। तो इस तरह से मतलब हम यही नहीं कह सकते कि एनिमल्स को ही बेनिफिशियल है आपका फॉरेस्ट। कुछ लोग भी हैं जिनके लिए बहुत ही ज़्यादा वो बेनिफिशियल है। सो स्टूडेंट, आई एंड माई वीडियो हेयर ओनली. वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर in our next video. Up till then, goodbye, thank you and have a nice day.